एमटीबी का दीवाना शो यामाटो अपने क्लासमेट्स मकोटो शीटो और काकेरू साकामाकी के साथ एक डार्क लाइट की वजह से जा पहुंचा मिस्टीरियस एक्स जोन में। अब वहां से वापस आने के लिए उन्हें एक्स जोन में 10 इडाटन बैटल्स करने होंगे और उन्हें जीतना भी होगा। रोग से रेस जीतने के बाद एक्स जोन के पुलिस कैप्टन ने शो को गलती से एक इल्लीगल एमटीबी रेसर समझकर उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये एक्स जोन आखिर है क्या? क्या शो और उसके दोस्त अब अपनी दुनिया में वापस लौट पाएंगे या हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाएंगे? The Escape, Battle of the Rocky Hills. उन्हें यहाँ पर कैद कर रखा है। मुझे जवाब चाहिए। सच सच बता दो, तुम लोग इलीगल एमटीबी राइडर गैंग के मेंबर हो या नहीं? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? कहा ना, आप हमें गलत समझ रहे हैं। बकवास मत करो। तुम लोगों ने डंप को अपना बेस बना रखा है और जब भी कोई एमटीबी राइडर वहाँ से गुजरता है तुम उसे रेस के लिए मजबूर करते हो। काफी समय से ये खेल देख रहे हैं हम। तुम लोग इसी तरह से अपने एम्बलेम्स भी जमा करते हो, हमें सब पता है। आप हमारी बात समझ नहीं रहे। हम आपको आखिर किस तरह समझाएं? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। झूठे हैं, सच तो ये है हम खुद ही विक्टिम्स हैं। चलो मान लिया कि तुम लोग विक्टिम्स हो, पर ये बात साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? आप ही बताइए, हम कैसे प्रूफ करें? फौरन मुझे अपनी सच्चाई बता दो। चुप रहोगे मतलब तुम लोग उनके साथ ही हो? शो जागो भी। I'm sorry, आप क्या कह रहे थे? सुना नहीं? इससे पहले कि मेरा दिमाग हिल जाए मेरे सवालों के जवाब दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम है शो यामाटो और ये है मेरे दोस्त मकोटो शीटो और काकेरू साकामाकी। शो, तुम किसी काम के नहीं। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मगर क्यों? वो बच्चे इनोसेंट है और मैं हूँ उनका आई विटनेस। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वहाँ असल में क्या हुआ था। लेकिन हम उनसे पूछताछ किए बिना उन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते मिस्टर। हमें अपने कैप्टन से यही ऑर्डर मिला है। तो फिर अपने कैप्टन से मेरी बात करवा दीजिए। मैं उन्हें बता दूंगा कि वहाँ असल में क्या हुआ। ये नहीं हो सकता। कैप्टन अभी उन तीनों बच्चों से पूछताछ करने में बिजी हैं। पूछताछ हो जाने के बाद हम उन्हें जेल भेज देंगे और अगले नोटिस तक वो तीनों जेल में ही रहेंगे। थैंक यू ऑफिसर। मामला गड़बड़ है। तुम यहाँ? तुम किसी काम के नहीं हो, गलत टाइम पे सो जाते हो। पुलिस हमसे पूछताछ कर रही थी और तुम खर्राटे भर रहे थे। क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है? क्या फर्क पड़ता है? तुम बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हो। मगर हम इस चक्कर में आखिर फंसे कैसे? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बला टले। हमारी मॉम्स भी बहुत परेशान हो रही होंगी। ये बात बड़ी अजीब है ना। ये एक जोन है और यहाँ भी इन्होंने एक जेल बना रखी है। सही कह रहे हो। हमारे लिए तो ये एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ हम प्रैक्टिस करते थे। बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है ये। तुम क्या कहते हो? तुम सुन रहे हो या नहीं? क्या कह रही थी? क्या लड़का है, तुम फिर से सो गए थे। नहीं, मैं सोया नहीं था, मैं जगा हुआ हूँ। बकवास। रेस के वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर से एक एनर्जी निकल रही है। उसके बाद ही मैं वो सुपर लॉन्ग हॉप कर पाया जो पहले कभी नहीं कर सका था। मेरे अंदर वो एनर्जी कहां से आई? तुम तो वही गैंग बॉस हो ना? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। क्या? थैंक्स पहलवान। चलो हमें जल्दी निकलना है, वक्त कम है। हाँ, आप भी आ गए? जल्दी करो, चलो यहाँ से।
कोई प्लान सोचा है? तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगे या नहीं? तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे आदमी बाहर कार लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुम हमें छुड़ाने क्यों आए? ये क्या गोलमाल है? मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बड़ा ही शरीफ इंसान हूँ और मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमें बचाने कैसे आ गए? मैं बाद में बताऊंगा। इस तरफ। अरे सुनो बच्चों, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरी जान भी बचा लो। हाँ, ये तो उल्लू है ना? हमसे बात कर रहा है। एक्सोन में परिंदे भी बोलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भी बोलने वाला उल्लू पहली बार देखा है। प्लीज मेरी बात मान लो, मैंने कहीं चोरी चकारी नहीं की है। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है कि उन्हें बोलने वाला उल्लू अजीब सा लग रहा था। ओह प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर मुझे मैं नहीं लगता हम इसकी जान कोई निकल मदद कर जाएगी। पाएंगे। क्या हम इसे अपने साथ ले चलें? मैं वादा करता हूँ मैं भी एक दिन तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जो भी कहोगे वो करूंगा, बस मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। अच्छा ठीक है, हम मदद करेंगे। चलो तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ सच में चलूं? अच्छा बच्चा है, तभी तो मैं भी इसे इतना पसंद करने लगा हूँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। पता है मुझे तो बचपन से ही सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है। ये क्या है? उन्होंने हमें देख लिया। चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं इस तरह से भाग नहीं सकता। अब क्या हुआ शो? कुछ नहीं, मुझे अपनी फ्लेम काइजर भी चाहिए, मेरी वो बाइक जो मेरे डैड ने मेरे लिए बनाई थी। नहीं, हमारे पास वक्त कम है। चलो यहाँ से। मैं उसके बिना नहीं जा सकता। वो मेरे डैड की आखिरी निशानी है। हे, मैं जानता हूँ पुलिस हर पकड़ी हुई चीज को यहाँ एक खास स्टोरेज रूम में रखती है। सच में? हाँ चलो मेरे साथ, रास्ता मैं दिखाता हूँ। थैंक यू। इधर से। वाह। अब हमें क्या करना है मकोटो? हम उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। हमें भी उसके पीछे जाना होगा। चलो चलें। हे, रुको ना। अब तुम क्या करने वाले हो पहलवान? अगर यहीं पर रुके तो तुम भी पकड़े जाओगे। अगर मुझे पकड़े जाने का इतना ही डर होता तो मैं बच्चों को बचाने आता ही नहीं। मैं उन गार्ड्स का ध्यान बटाता हूँ, तुम जाओ और बच्चों की मदद करो। अरे सुनो, मेरे साथी यहाँ से निकल चुके हैं। अगर पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये तो वही इलीगल एमटीवी राइडर्स हैं। उनका पीछा करो, जल्दी से टो ट्रक ले आओ। ये क्या? इसे बांध रखा है। मुझे देखने दो। इसे खोलने के लिए एक हेक्स रेंच चाहिए। अच्छा है कि वो मेरे पास है। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे। हाँ? शो यामाटो, वो आ गए। अपनी जगह से हिलना मत। तुम फ्लेम काइजर को संभालो। पर हम इसे कैसे ले जाएंगे? इसे ले जाने के लिए हमें एक टो ट्रक चाहिए। देखो वो रहा। रुक जाओ। आओ पकड़ो मुझे। अरे ये क्या? ये भी एक माउंटेन बाइक ही है ना? हाँ, इससे सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके ट्रांसमिशन सिस्टम में एक एक्सल है जिसमें व्हील गियर लगा है और एक प्लम लाइन भी है। इस एमटीबी ट्रक को तो कोई बच्चा भी चला सकता है। ठीक है। शो, यहाँ आओ। मकोटो। ओह नो। हम तैयार हैं। तो चलो चलते हैं। बच गए। हम भागने में कामयाब हो गए। कहा था ना मैं मदद करूंगा। मैं आ रहा हूँ बच्चे, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम्हारी मेमोरी चली गई है? बिल्कुल चली गई है। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता हूँ। ये भी नहीं जानता कि मुझे जेल में क्यों बंद किया था। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर तुम्हें ये कैसे याद रहा कि ये ट्रक क्या है और कैसे चलाया जाता है? मुझे अपना पास्ट तो याद नहीं है, मगर दूसरी बहुत सारी बातें याद हैं। मुझे अपने बारे में बस इतना याद है कि मेरा नाम होसुके है। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। हुसुके? तुम्हारा नाम हुसुके है? हाँ, अब तुम लोग भी मुझे ज्यादा मत सताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई ना ठीक है बात। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा हो सके, तुम
तुम यहाँ काफी समय से हो। तुम बता सकते हो कि ये एक्स जोन क्या है? अपने घर वापस जाने के लिए यहाँ डाटन बैटल्स की रेस करके 10 MTB एम्बलम्स जमा करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि किस लिए? मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे एक बात जरूर मालूम है। एक्स जोन में बहुत से MTB राइडर्स हैं और सब कमाल के हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो सब लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। वो राइडर्स रोज ही इडेटन बैटल्स में जबरदस्त मुकाबला करते हैं ताकि 10 MTB एम्बलम्स जमा कर लें और जल्दी से जल्दी उस दुनिया में लौट जाए जहां से वो आए हैं। सबके दिल में बस एक ही बात है, जल्दी से जल्दी 10 MTB एम्बलम जमा करो और अपने घर वापस जाओ। हाँ? ओह नो! पुलिस हमारे बहुत करीब आ गई है। अब तुम नहीं बचोगे। जल्दी करो बच्चों, अगर इस बार पकड़े गए तो जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इतना तो मुझे भी मालूम है। वो आ रहे हैं, वो बहुत करीब हैं। अब हम पकड़े जाएंगे। ओह नहीं, अब हम क्या करें? हे ककेरू, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि वो जल्दी ही हमें पकड़ नहीं, लेंगे। बिल्कुल नहीं। और तेज शो, इससे तेज नहीं चला सकता। Dash, set, let's go! तुम अब नहीं बच सकते। ये क्या है? तुम मुझे रोकना चाहते हो? चलो अब रोको मुझे। संभलना, वो तुमसे टकराने वाले हैं। हाँ? ओह वाओ! बनी हॉप 180। कमाल है। वो जिस तरह से बाइक चला रहे हैं उससे लगता है कहीं वो। तुम लोगों ने उनका मूव देखा ना? मैं तो उनके साथ रेस करना चाहता हूँ यहीं पर। तुम्हें अभी रेस के अलावा और कुछ सोचना है ना बच्चों? मैं तो भूल ही गया था। हम रुक क्यों गए शो? लगता है कि हम फंस गए हैं। और जोर लगाओ, अपने पैरों में ताकत जमा करो। खेल खत्म। शो यामाटो, तुम पकड़े गए। तुमने मुझे बहुत भगाया और इसकी सजा बहुत सख्त है। जेल से भागना बहुत बड़ा जुर्म है। अब तुम बच नहीं सकते। हम लोग आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हमने कुछ नहीं किया। अगर तुम लोगों ने वाकई कुछ नहीं किया तो तुम्हें प्रूव करना होगा। तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो फिर ये देखिए। तुम ये क्या दिखा रहे हो? ये रोग लीडर का एम्बलम है। कैप्टन ये सच कह रहा है। ये तो उस इलीगल MTB रेसिंग गैंग के लीडर का ही है। उसी का है। अब तो हमने आपको प्रूफ भी दे दिया। अगर हम उसके साथ ही होते तो उसके साथ रेस करते क्या? बड़ी अजीब बात है, इस बच्चे ने उसे इडाटन बैटल में हरा दिया। यकीन नहीं होता। इसका मतलब तो यही निकलता है कि तुम लोग शुरू से ही सच बोल रहे थे। देखिए ना, हमने उसका ये एम्बलम जीता है। अब तो आप मानेंगे कि हमने कुछ गलत नहीं किया। देखो बच्चों, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम लोग उसके साथी नहीं हो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? बताइए, हम अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करें? ये साबित करने का बस एक ही तरीका है। शो यामाटो, तुम मेरे साथ एक इडाटन बैटल करोगे अभी इसी वक्त। आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम लोग वाकई इनोसेंट हो जैसा कह रहे हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और फिर रेस में मुझे हराओगे भी। शो, ठीक है, मैं तैयार हूँ डाटन बैटल के लिए। That's it, let's go! Dash, set, let's go!
लेकिन खतरनाक दलदलों से सावधान रहना। अगर इनके करीब भी गए तो ये तुम्हें निगल जाएंगी। ध्यान रखना कि तुम इनके अंदर ना गिरो। और वो सामने वाली चोटी ही हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। इसके टायर रेत में ना फंसे इसके लिए मैंने टायर पर एंटी स्लिप टायर स्पाइक्स लगा दिए हैं। साथ ही मैंने इसके गियर सिस्टम को भी मॉडिफाई कर दिया है। तुम बैटल के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। शो यामाटो, आज फिर मौका मिला है ये देखने के लिए कि तुम कितने अच्छे राइडर हो। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन गो! काफी तेज है, मुझे उनके करीब पहुंचने में परेशानी हो रही है। वो पहली बार इस जगह पर रेस कर रहा है, फिर भी मेरे इतने करीब आ चुका है। रेत से भरे इस ट्रैक पर मेरे इतने करीब आना सही नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है। रेत पर रेस करते वक्त जो राइडर आगे रहता है उसे हमेशा फायदा मिलता है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो रेत उछाल रहे हैं जिससे शो को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर मुझे देखना है तो मुझे उनके पीछे नहीं रहना होगा, मुझे उनसे आगे निकलना पड़ेगा। शो! अरे नहीं! अब मैं क्या करूं? ओह नो! अगर वो रेत की दलदल में गिर गया तो बच नहीं पाएगा। यस! बाल बचा। वो काफी देर तक वहाँ फंसा रहा। कैप्टन उससे काफी आगे निकल चुके हैं। अगर शो अपना जोर नहीं लगाएगा तो हार जाएगा। अगर मैं रेत की इन दलदलों के बारे में सोचता रहा तो मैं ये रेस नहीं जीत सकता। तैयार हो जाओ। फायर अप! रेड हॉट फ्लेम्स! फ्लेम काइजर! वो कर क्या रहा है? व्हीली हॉप! वाह, कमाल का व्हीली हॉप है और वो तो बढ़ता ही जा रहा है। फ्लाई हायर फ्लेम काइजर! ओह, वो ऑब्स्टिकल्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है और सबसे तेज रास्ते से फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना काबिल होगा। एक दिन वो कमाल का राइडर बनने वाला है। इम्पॉसिबल! इतने छोटे बच्चे ने ये सब कहां से सीख लिया? ओह नो! कैप्टन! मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं, मेरे करीब मत आना, तुम भी इसके अंदर फंस जाओगे। कैप्टन! कैप्टन! बहुत बढ़िया! मैं हार गया। शो, मुझे माफ कर देना। मेरी बाइक तो रही नहीं, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हें ये ट्रक और ड्राइव लॉन्चर दे रहा हूं। तुम इन्हें ले लो। आप ये सब मुझे दे रहे हैं? हाँ। थैंक्स अ लॉट कैप्टन। अगर तुम सचमुच यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो मेरी मानो और तुम लोग एक्स सिटी चले जाओ। ये एक्स सिटी क्या है? वो एक्स जोन के बीच में बसा एक बड़ा ही चहल पहल भरा शहर है। एक्स सिटी में तुम्हें एक से एक एमटीबी राइडर्स मिलेंगे जो वहाँ एक दूसरे का मुकाबला करते रहते हैं। और हाँ, तुम भी कमाल के राइडर हो और उनकी रेसिंग वर्ल्ड में मुकाबला कर सकते हो। मैंने सुना है कि अगर तुमने वहां 10 एमटीबी एम्बलम्स जमा कर लिए तो अपनी दुनिया में लौट सकते हो। अब मैं समझ गया। हमें वहीं जाना चाहिए। आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स। अपना ध्यान रखना बच्चों। अच्छा मुकाबला करना। हाँ। शाबाश। और फिर शो अपने दोस्तों के साथ एक्स सिटी की ओर चल पड़ा। मगर वहां उनका सामना किस चीज से होगा?
एक्स सिटी में क्या है और एक्स जोन में अब उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, उन्हें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अगर बनी हॉप 180 करना हो तो अपना वजन पीछे की ओर डालो। इसके लिए अपने पैरों से आगे किक करो और अगले हिस्से को ऊपर उठा लो। और अब व्हीली हॉप। इसके लिए हैंडल बार्स को नीचे दबाओ और अपने शरीर को पीछे ले जाओ। फिर हैंडल बार्स को उठाते हुए आगे की ओर जंप करने की कोशिश करो। मकोटो, मेरे जैसे परिंदे को बचाने के लिए थैंक्स। अगले एपिसोड में शो और उसके दोस्तों का सामना होगा एक खतरनाक अपोनेंट शिन द शैडो से। वहीं इनकी मुलाकात होगी एक खूबसूरत लड़की यूकी से। शो को पता लगेगा कि उसकी फ्लेम काइजर शायद एक लेजेंडरी इडेटन बाइक है। क्या वो दुनिया को सच में बचा सकती है? इडेटन जंप के अगले एपिसोड में एक टफ अपोनेंट, द फर्स्ट डिफीट, गो फ्लेम काइजर।